सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हुई है। थोड़ी देर में पहला रुझान भी देखिए सामने आ जाएगा, तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं और देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है और जो प्रत्याशी की किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। और देखिए थोड़ी ही देर में अब रुझान जो है वो सामने आ जाएगा और धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है। और देखिए सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं क्योंकि बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए आज अहम दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 243 सीटों पर मतदान हुआ और देखिए बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बम्पर वोटिंग हुई। अब पहला रुझान भी थोड़ी ही देर में सामने आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति देखिए बम्पर वोटिंग हुई और आज नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब देखिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या पूरी जानकारी आपके पास है? देखिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद जो है वो 8:30 बजे जो है वो ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो अभी आधे घंटे का और इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल जो बैलेट पेपर की गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो ईवीएम में कैद हुआ, जिसकी किस्मत जिनकी कैद हुई है, वो आज नतीजे सामने आ जाएंगे और जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है कि क्या बिहार में होने जा रहा है। और इससे पहले जो आपने मोकामा सीट का जिक्र किया, क्योंकि मोकामा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुलार चंद यादव की जब हत्या हुई तो उसका भी इफेक्ट जो है वो कहा जा रहा है कि बिहार चुनावों पर पड़ा, जो सेकंड फेज में वोटिंग हुई है। क्योंकि अनंत सिंह लगातार 2005 से ही वहां पर चुनाव जीतते रहे हैं जेडीयू से और एक बार निर्दलीय चुनाव भी जीते थे। और उस सीट पर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उस सीट पर 63% के आसपास वोटिंग हुई है। इसलिए महत्वपूर्ण है और कांटे की टक्कर, क्योंकि वो बाहुबलियों की सीट मानी जाती है मोकामा सीट। आरजेडी और जेडीयू के बीच टक्कर है सीधे तौर पर। और ये देखना होगा कि जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जिस पर खूब सियासत बिहार में देखने को मिला, उसका कितना असर बाकी सीटों पर भी पड़ता है। क्योंकि कहा जा रहा था कि जो मोकामा की आसपास की सीटें हैं उसका असर भी उस पर होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगा था कि किस तरह से खुलेआम हत्या की गई है और प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उस दौरान हत्या की गई थी। तो कई सवाल उस दौरान उठे थे, क्या उसका असर मोकामा के साथ साथ अन्य सीटों पर भी पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है और अब से थोड़ी देर बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, जो एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, वो कितना सही होगा ये देखना होगा। और जो शुरुआती रुझान है वो सुबह 8:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगी और 9 बजे तक थोड़ी थोड़ी तस्वीरें भी साफ हो जाएगी कि किसकी तरफ हवा बह रही है। क्या एनडीए फिर से वापसी कर रही है या फिर नई सरकार बिहार में बनने जा रही है, जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, जो विपक्ष के आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच। देखिए आपको बता दें कि राघोपुर में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। भारत समाचार पर पहला रुझान जो है वो सामने आ गया है। राघोपुर सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है और देखिए तेजस्वी यादव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब रुझान भी सामने आने लगे हैं और स्वाति और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वाति, मोकामा सीट की आप बात कर रही थी और देखिए अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वीणा देवी कितना टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं अनंत सिंह को? अगर ग्राउंड की बात की जाए तो किसके पक्ष में? आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते बोल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए। उनको वो हार रहे हैं। नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है
कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री राव के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। किसको नहीं मालूम है कि दक्षिण भारत की बेटियां अब नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में नर्सिंग की सुविधा हमारी बेटी दे रही है। तो ये बदलाव तो सामाजिक बदलाव हुआ है। सोशल रिफॉर्मर है नीतीश कुमार जी। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, समाज सुधारक भी है और राजनेता भी है। बड़ी पार्टी बनेगी जदयू, लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी कौन बढ़ेगी नहीं बड़ी बनेगी, क्या बनेगी नहीं जानते, लेकिन एनडीए सबसे बड़े जनादेश के साथ आएगा और जनता दल यू की प्रमुख भूमिका होगी। कल आरजेडी लीडर सुनील सिंह का एक बयान आया कि अगर कुछ धांधली होती है चुनाव में पिछले बार की तरह तो हम नेपाल बना देंगे बिहार को। ये दुर्भाग्यजनक है। राजनीति चंडूखाना का चीज़ नहीं होता है। समाज में तनाव नहीं है। हमको तो समाज के सारे तबके का वोट मिला है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय हो, महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, सबका वोट हमको मिला है। तो ये इस ढंग से बोलना, ये भाषा ही कि मेरा कैंडिडेट निकलेगा, ये रिटर्निंग अफसर निकलेगा, स्वाभाविक है। ऐसा वो प्रेशर बना रहे हैं, नहीं, हार का डर है क्या? स्वाभाविक है। 72 या 76% आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। ये जदयू नहीं कर रहा, आरजेडी नहीं कर रहा, एडीआर की रिपोर्ट कर रही है। तो संगति से गुणहोत है, संगति से गुंजात। हो सकता है दानापुर वाले जो है ना, वो भागलपुर जेल में है, तृतीया खंड में, उनसे कुछ दूरभाष पर बात हुई हो। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी आपकी? चुनाव आयोग का मसला है, लेकिन जनता के दिल में तस्वीर साफ है। वो नरसंग और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। तो तारापुर सीट से देखिए रुझान जो है वो सामने आ गया है। सम्राट चौधरी जो है आगे चल रहे हैं। तो देखिए ये सीट पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां अर्जुन कुमार और सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त टक्कर है। और इस सीट पर देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो बढ़त की बात की जाए तो सम्राट चौधरी इस सीट पर आगे हैं। अब देखिए धीरे धीरे रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होने लगेंगी। और अभी देखिए ये जो रुझान हैं वो सामने आ रहे हैं और स्वाति और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए राघोपुर सीट की बात की जा रही है और इसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। इस सीट पर अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? क्या जगह जगह एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है? देखिए मयूरी, आपने सुना, देखिए अभी नीतीश कुमार के नेता किस तरीके की बातें बता रहे थे कि अगर देखिए वहां पर तेजस्वी यादव की सीटों का या फिर तेजस्वी यादव के संकल्प पत्र का किसी भी तरीके का देखिए जादू चल रहा होता, तो जैसी स्थिति राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ हुई थी वैसी स्थिति देखिए आज नहीं होती। और उन्होंने खुद तेजस्वी यादव पर वार किया है कि वो आज भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों में देखिए जो बिहार है वो सबसे ज्यादा आगे है। देखिए अगर हम देखिए पूरी बिहार की देखिए राजनीति की बात कर लेते हैं तो बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा देखिए जो मुद्दा रहा है जिसको दूर करने की बात करी गई है वो यही है देखिए रोजगार की बात है। और रोजगार का मुद्दा देखिए इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है। अगर रोजगार वहाँ पर होता तो सबसे बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं उनको दूर दराज नौकरी करने नहीं जाना पड़ता, अपने परिवार से दूर नहीं होना पड़ता। पलायन का मुद्दा, वो दोनों ही मुद्दे देखिए दोनों साथ में जुड़े हैं। रोजगार नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है। तो पलायन को देखिए किस तरीके से रोका जाए। और लंबे समय तक आपको भी देखिए ये बात पता है कि नीतीश कुमार की सरकार है, यानी तेजस्वी यादव के पास देखिए करने लायक कुछ था भी नहीं। तो अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि हम लगभग 10-15 साल की बात करें तो तमाम बिहारी जो है वो बाहर जा ही रहे थे, तो क्या बिहार की जो जनता है उसने वहाँ के जो देखिए जो बहुत ही छोटे मुद्दे यानी जमीनी जो मुद्दे हैं, क्या उनको वाकई में उन्होंने समझा है या फिर उन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पर या जिस तरीके से देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उन्होंने वहां पे लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि अगर बिहार में भैया जीतेंगे तो आपने सुना था कि उन्होंने कहा था कि, तो ये मुद्दे देखिए जो हैं जनता ने समझे हैं। मुझे लगता है कि
जिस तरीके से ये भारी मतदान देखिए इस बार हुआ है, तो ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि पहला रुझान जो है मुझे लगता है कि 11 बजे के करीब जो है वो आ जाएगा, क्योंकि पोस्टर बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बिहार में देखिए पॉलिटिकल कहीं पर कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में जो है वो मुद्दा जो है वो सिर्फ देखिए सिर्फ है वो डेवलपमेंट पर है। एजुकेशन की बात करें तो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने देखिए पहले भी जिक्र किया है, कि आईएएस हैं या फिर बड़ी बड़ी जो पोस्ट पर तैनात। क्या संदीप, रोकना चाहेंगे आपको। मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह देखिए आगे चल रहे हैं। रुझान जो है वो अब सामने आने लगे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव बढ़त बनाए हुए हैं। रघुनाथपुर से देखिए आरजेडी के ओसामा आगे चल रहे हैं। तो मोकामा सीट पर देखिए जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है और मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। और देखिए ये अहम सीट, महुआ की बात की जाए, रघुनाथपुर की बात की जाए तो आरजेडी के ओसामा जो है वो आगे चल रहे हैं। तो रुझान धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे रुझान जो है वो अलग अलग सीटों से सामने आने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो अभी चल रही है। करीब 8:30 बजे ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। और महुआ की देखिए जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव यहां से आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए कई अहम सीट हैं जहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। तो देखिए पहला जो रुझान है वो सामने आने लगा है, अलग अलग सीटों से आपको बता रहे हैं। और संदीप और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। और अगर बात की जाए तो मतदाताओं ने क्या देखते हुए वोट किया है? क्या पार्टी का नाम देखा है, प्रत्याशी का नाम देखा है, या मुद्दों को देखते हुए वोट किया है? देखिए शुरू से अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, वोटरों, महिला वोटरों की, खास तौर पर बिहार में, तो ये जो वोटर हैं ये जो है वो ज़्यादातर जो देखा गया है अब तक वो एनडीए की ओर ही महिला वोटर रही हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि 2014 भी आप देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव को भी आप देखिए, महिलाओं ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है। क्योंकि जिस तरह से वादे प्रधानमंत्री ने खास तौर पर महिलाओं के लिए की है, तो ये देखा जा रहा है कि और ये उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो महिलाएं गांव से निकली हैं, जो घरों से निकली हैं बूथों पर वोट देने के लिए, किन की तरफ गई हैं? क्या इस बार जो है वो कुछ परिवर्तन की ओर महिलाएं हैं, या फिर महिलाएं जो है वो एनडीए की ओर ही रहेंगी? ये सबसे अहम होगा देखना। लेकिन क्योंकि जो पूरे, अगर हम दोनों फेज के वोटिंग को देखते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और गांव से महिलाएं निकली हैं और गांव की ओर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। खास तौर पर महिलाओं की बात करते हैं, एनडीए की ओर से महिलाओं को लेकर कई वादे किए गए, दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी कई वादे किए हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन महिला वोटर, युवा वोटर, ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रभाव करेंगे। और युवा वोटर भी किसकी तरफ है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बिहार में निकलकर सामने आया है, और महिलाएं किसकी तरफ हैं ये देखना भी होगा। लेकिन जो फिलहाल शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो तेजस्वी यादव हो या सम्राट चौधरी हो या अनंत सिंह हो, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ही जो है वो ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और 9 बजे के आसपास जो है तस्वीरें धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त नज़र बिहार पर है, बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों पर है कि कौन जीतने जा रहा है। क्या महिलाओं ने ठाना है कि इस बार परिवर्तन करना है या फिर पिछली सरकार पर ही भरोसा जताना है, ये देखना होगा, थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा।